हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये आपके अपकमिंग एडीओ के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के आई थिंक 5th नंबर की वीडियो है। अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को 4th नंबर तक नहीं देखा है तो प्लीज़ कम्प्लीटली वॉच दोज वीडियोज़ एंड द वीडियोज़ आर इन द प्ले लिस्ट। ओके, तो इसमें हमने देखे 4-5 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें 4th नंबर क्वेश्चन से, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क से क्रांति, क से कैनिंग, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उस टाइम पे कैनिंग विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद फिर इसको पहला वॉइस रॉय भी बना दिया जाता है। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। बाकी ईसाई धर्म फैलाना, ये सभी हमने देखिए कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आप उन सभी को जाके देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, तो ये भी कुंवर सिंह, ये हमने कल भी देखा था। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा बिहार में है ये। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, कुंवर सिंह। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात करते हैं। 10 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? आरा। आरा पड़ता है। अगर आप यूपी के होंगे तो आपको अच्छे से डिफाइन होगा एरिया। जैसे यूपी का बॉर्डर लगता है अपना चंदौली वाला, चंदौली से लगता है बक्सर, बक्सर के बाद आता है आरा या फिर भोजपुर, आरा भोजपुर के बाद आता है दानापुर, दानापुर के बाद आता है पटना। तो यही आरा जगदीशपुर यहाँ पे एक ब्लॉक है। वहीं पे कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में जगह से शामिल हुए थे। अगर एक फेमस गाना है भोजपुरी का भी, उसमें भी वो लिपस्टिक वाला सॉन्ग, जिसमें आरा वाला जिला का मेंशन वो उस सॉन्ग में भी है, तो आप इससे कनेक्ट कर लीजिए। वहीं पे थे कुंवर सिंह, तो वहीं के थे। तो देखिए 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। ठीक है, तो हालांकि सही उत्तर इसका आरा होगा, लेकिन पटना माना गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये दानापुर के पास में है शायद से, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में, तो वही है कुंवर सिंह। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार के ही थे, तो इस वजह से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। तो ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा। 1777 में इनका जन्म हुआ, 1858 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, सोचिए आप ये कि मतलब बहुत ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। तो बिहार का सिंह इनको कहा गया। जगदीशपुर के राजा, राजा कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 के सक्रिय, बाप रे बहुत सारा क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कि देखिए 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था ना लखनऊ में, वहाँ पे बेगम हजरत महल थी। कानपुर में नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, जबकि बहादुर शाह जफ़र जो था अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, इसकी पत्नी बेगम जीनत जो थी, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर ई विकल्प होगा कि इनमें से किसने किया था। तो बहुत सारे सभी लोगों ने किया ही था, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ में बगावत नहीं की? ठीक है, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था ना वो कंपनी के पक्ष में था, तो बगावत कहाँ ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि जो विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध में विद्रोह किया था। तमिलनाडु के जो पोलीगर होते थे, ये वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह टाइप में होते थे, सैन्य प्रशासन से संबंधित कामों को देखते थे। इन्होंने कई बार विद्रोह किया, और त्रावणकोर के दीवान वेल्लू थम्पी के द्वारा भी 1809 में विरोध किया गया। लेकिन जो हैदराबाद का निज़ाम था ना, ये ऑलरेडी क्या था, अब कंपनी के पक्ष में था, तो इसने विद्रोह नहीं किया। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता यही कुंवर सिंह जी थे, और पटना बिहार में जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? जगदीशपुर। बाप रे, देखिए कितना सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे जो टेलर आया था ना, देखिए हर जगह का विद्रोह दबाने के लिए कंपनी ने कुछ अंग्रेजों को भेजा था। तो यहाँ पे बिहार में दबाने के लिए टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर को के द्वारा यहाँ पे दबाया गया था। तो बंगाल में कौन था? आयर था। और टेलर कहाँ था? बिहार में टेलर। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे
कट्टर दुश्मन था। सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह अगर हम बात करें, यही है मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फैज़ाबाद, अभी यूपी का अयोध्या भी कहते हैं उसे। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा कट्टर ये दुश्मन थे। ये तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। ठीक है, तो सारे लोग काफ़िर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए और इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाला ये व्यक्ति हैं मौलवी अहमदुल्ला। और ब्रिटिश सरकार ने तो सोची इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था कि जो मान लो उनको पकड़ के लाता है अंग्रेज़ों के समक्ष तो उसको 50,000 रुपये का इनाम भी देंगे। सोचिए, मतलब कट्टर दुश्मन थे ये, फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो तात्या टोपे जी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे ये रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाने जाते हैं। 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे। इनका जन्म योला गांव में हुआ था, जहाँ वे पेशवा दत्तक पुत्र जो ये थे नाना धोंदो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र थे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 1851 में क्या हुआ ना, डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। ये जो धोंदू पंत थे ना, इनके पिता को पेंशन मिलती थी, फिर इनको पेंशन मिलती थी, फिर बंद हो गई, डलहौजी ने बंद कर दिया। तो फिर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। तो दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित कर दिया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए और सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी दे दी गई आई थिंक ग्वालियर में, क्योंकि देखिए इनके ही एक दोस्त थे, इन्होंने विश्वासघात कर दिया तात्या टोपे के साथ में और अंग्रेज़ों को बता दिया और फिर अंग्रेज़ वहाँ गए, पकड़ लिया तात्या टोपे को और फांसी दे दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो जन्म तो हुआ था मणिकर्णिका, यानी इनका नाम था, बनारस में हुआ था इनका जन्म, लेकिन ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और वहीं पे इनकी समाधि स्थल भी है और इनका बचपन का नाम मनु था। किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, साहूकार और जमींदार, इन लोगों ने भाग नहीं लिया। लेकिन जो मजदूर थे, कृषक थे, इन लोगों ने भाग लिया। जो पढ़े लिखे व्यक्ति, साहूकार, जमींदार, इन लोगों ने भाग ही नहीं लिया। बेचारे जो मजदूर कृषक वर्ग थे इन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी होंगी। अब देखिए, भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, इन सभी दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल जो था कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। मतलब समझ रहे हैं कि इन शासकों ने अगर साथ दिया होता ना, तो अंग्रेज हो सकता है कि उसी टाइम छोड़कर चले गए होते हमारे इंडिया को, लेकिन इन लोगों ने भाग ही नहीं लिया, इन लोगों ने साथ ही नहीं दिया, तो बेचारे खेतिहर मजदूर, कृषक और छोटे कुछ लोग कितना ही कर पाएंगे। ठीक है, तो व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। सोचिए, उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, जो बड़े जमींदारों ने थे, अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, तो उन्होंने विद्रोह से किनारा कर लिया। कि मतलब अवध में बहुत सारे लोग सोचे कि चलो ठीक है, हम लोग भी भाग लेते हैं, क्रांति करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जब अंग्रेजों ने उनको लालच दिया कि अरे भाई तुम मत लड़ो हमसे, हम तुम्हारी जागीरें वापस कर देंगे, तो इन लोगों ने भी किनारा कर लिया। फिर देखिए, ग्रामीण जनता बेचारी कि हम लोग का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अगर अंग्रेज रहेंगे तो हमारा कंट्री मॉडर्न होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, ये काम पूरा करने में, इसलिए उन्होंने भी विद्रोह से किनारा कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो यही जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, बाकी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, तो बिहार का जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल पांचवा यानी कि मुंगेर, यही भाग अप्रभावित रहा, बल्कि दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली ये पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया और मुंगेर इससे अप्रभावित रहा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। ये कहाँ था? बंगाल में था। और ओवरऑल पूरे बिहार पे टेलर ने ये विद्रोहियों को हटाने का काम कर रहे थे। लेकिन 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इनको हटाने के लिए आयर को भेजा गया था। ठीक है, इसलिए चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम ऑफ अवध। ठीक है, 30 मई 1857 को लखनऊ में स्टार्ट किया गया बेगम हजरत महल। उनका अवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब उन्होंने घोषित किया। 1858 में वहाँ पे कैंपबेल गया, यहाँ पे विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वो नेपाल चली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः इसी कारण से असफल रहा कि कोई सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी, सब किनारा कर ले रहे थे। ठीक है, सबको लालच भरा हुआ था, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। विफलता क्यों? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था उसकी असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में आई ही नहीं। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह ये जो जफ़र था कमज़ोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना भी काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई, परंतु सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। अनुशासन की कमी थी और मतलब एक भीड़ की तरह व्यवहार करते थे, कोई एक संगठित तरीके से काम नहीं हुआ। इस वजह से 1857 की जो क्रांति हुई वो विफल हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या था? कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, दोनों क और ख दोनों सही है, इसके एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में तो हम असफल रह गए, क्योंकि हमें 1947 में मिली थी ये। ठीक है, तो रीज़न क्या दे रहा है कि बहादुर शाह जफर उस टाइम पे मुगल सम्राट थे, इनके नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, सही बात है। और अधिकांश जो रियासतें थी ना, उनके शासक उनका साथ देने में भी कतरा रहे थे, दोनों सही है। ठीक है, तो संकट के समय कैनिंग जो उस टाइम पे था, उसने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, मतलब भागना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया, बहुत सारे लोग कंपनी मतलब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो हैं हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट